अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, कुछ कहते हैं कि हम कार्ब्स के बगैर रह नहीं सकते। सो एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट आज मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं तो कितनी अमाउंट में खा सकते हैं, आपका सही पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए, आप कार्ब्स खाते हुए वेट लूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हम कुछ हेल्दी और अनहेल्दी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर कार्ब्स फैटनिंग? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कार्ब्स आर नॉट फैटनिंग। शर्त ये है कि आप सही पोर्शन साइज़ में खा रहे हों और हेल्दी कार्ब्स को अपनी डाइट का पार्ट बना रहे हों। होल फूड्स को इंक्लूड करें, फाइबर इंटेक अच्छा रखें, प्रोसेस फूड को कम कर दें, जंक फूड को कम कर दें या एज अ ट्रीट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उसके साथ साथ अपने मैक्रोज को, कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स को बैलेंस करके चलें, मॉडरेशन में खाएं। इसके साथ साथ अगर आप अपने कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कार्ब्स के साथ साथ वेट लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, आर कार्ब्स बैड? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्ब्स को हम दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन करते हैं, एक गुड कार्ब्स हैं, एक बैड कार्ब्स हैं। बैड कार्ब्स सिर्फ इसलिए कह रहे हैं इनको क्योंकि ये थोड़े अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप बिल्कुल इनको अपनी डाइट में एज अ ट्रीट ऐड कर सकते हैं, कभी कभी ज़रूर खा सकते हैं। उसके साथ ये हाईली प्रोसेस्ड हैं, इनमें शुगर ज़्यादा हैं, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप कभी कभी इनको अपनी डाइट में डालें। उसके साथ साथ जो हेल्दी ऑप्शंस आपके पास, वो आपकी डेली डाइट का पार्ट होने चाहिए। गुड कार्ब्स में हमारे पास ट्रांस फैट नहीं है, जो कि बैड फैट होता है। इनका शुगर लेवल बहुत कम है, हाई फाइबर है, फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपको देर तक एनर्जी देते रहेंगे। उसके साथ आप देर तक फुल फील करेंगे। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन्स मिलेंगे इनमें से। उसके साथ साथ ये लो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आपके पास मार्जिन ज़्यादा है कि आप इन हेल्दी ऑप्शंस में से अपनी डेली कैलोरीज के अकॉर्डिंग इनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर बैड कार्ब्स जो कि अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, उनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, हाई शुगर कंटेंट है, लो फाइबर है, कुछ भी नहीं मिल रहा आपको इसमें से, डाइजेस्ट फास्ट है, इसी तरह आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी बहुत जल्दी ये स्पाइक करेंगे। उसके साथ आपको जल्द दोबारा भूख लग जाएगी। नो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें, सिर्फ शुगर है, प्रोसेस चीज़ें हैं सारी। उसके साथ साथ ये हाई कैलोरीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन साइज़ है। यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये पोर्शन साइज़ एक स्टैंडर्ड है कि इतने कार्ब्स होंगे तो ये एक पोर्शन आपका बन जाएगा, तो सबके लिए पोर्शंस अलग होंगे। अगर एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, उनके लिए पोर्शन साइजेस ज़्यादा होंगे और पोर्शन की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड हेल्दी इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के जो पोर्शन मेंशन किए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खाने में कोई बुराई नहीं है, आप हेल्दी ऑप्शंस को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने मैक्रोज का पता हो कि आपने डेली कितने कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने हैं। जनरल एस्टिमेशन देख लेते हैं कि सारे फूड्स का एक पोर्शन कितना होगा। ठीक है, अगर आप प्रोटीन्स के सोर्सेज देख रहे हैं तो उसके लिए आपके पाम साइज़ का, जितने आपके हाथ की हथेली है उतना साइज़ आप लेंगे तो वो एक प्रोटीन का पोर्शन हो जाएगा। इसी तरह एक क्लोज फिस्ट 1 कप के इक्वल होगी, ये एक कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होगा। इसी तरह अगर आप फ़ैट की बात कर रहे हैं तो 1 टीस्पून आपके थंबनेल के इक्वल होगा, जिसमें बटर, मार्जरीन, मायोनीज और ऑयल से ये एक पोर्शन हो जाएगा आपके फ़ैट का। उसके साथ 1 कप हैंड है, हाफ कप जो है वो इसकी इक्वल है। इसकी में हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं पास्ता, राइस, बीन्स, पोटैटोज़, ये सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी बात करें, 1 to 2 टेबल स्पून, इसमें भी फ़ैट की अमाउंट आ जाती है। उसके साथ आपके पास हैं 2 कप हैंड्स जो 1 आउंस के इक्वल हैं, जो कि हम चिप्स और क्रैकर्स के लिए रेकमेंड करते हैं।
अब एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शंस अलाउड हैं, तो वो है हमारे पास 6 पोर्शंस। उसके साथ साथ ये डिपेंड करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की फूड्स के लिए हम क्लोज फिश लेते हैं जो कि 1 कप के इक्वल है, और कुछ के लिए हम लेते हैं हाफ कप जो कि कप्ड हैंड के इक्वल है। ठीक है, तो वुमेन के लिए अमाउंट हो जाएगी हमारे पास 1 कप्ड हैंड, और मेन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 कप हैंड। और ये सारे आप दिन में 6 पोर्शंस कार्बोहाइड्रेट्स के ले सकते हैं, लेकिन इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। हमारे पास स्टार्चेस में पास्ता है, ब्राउन राइस है। आप राइस खा रहे हैं तो 6 to 7 टेबल स्पून आपका एक पोर्शन होगा कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आप फिश के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1 कप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसी तरह आप पास्ता भी कुक्ड अमाउंट इतने ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राम्स में भी मेंशन किया है ताकि आप अपनी डेली मैक्रोस के अकॉर्डिंग चेक कर सकें कि इतने ग्राम्स आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं और आपके पास कितना मार्जिन है और कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने के लिए। अगर आपने ब्रेकफास्ट में एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है तो वो एक पोर्शन है आपके कार्ब्स का। पूरे दिन में से 6 पोर्शन में से एक पोर्शन आपने ले लिया है। इसी तरह अगर आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले रहे हैं तो वो भी आपका एक पोर्शन होगा कार्ब्स का। तो ये 30 to 40 ग्राम्स बनते हैं। आप ग्राम्स के हिसाब से भी अपनी मैक्रोस ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन वेजिटेबल जो हम कहते हैं कि नहीं खाएंगे मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने मैक्रोस को एडजस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप वेट गेन नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास 2 स्मॉल पोटैटोज़ हैं, 2 छोटे आलू, वो आपका एक पोर्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का। पूरे दिन में आपने ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स ट्रैक करने हैं, और ये इक्वलेंट होता है 15 ग्राम्स के। इसी तरह कॉर्नस हैं, वो भी आप हाफ कप लेंगे तो वो भी 15 ग्राम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोरेज है, ओट्स हैं। अगर आप अनकुक ले रहे हैं तो वो 3 टेबल स्पून की इक्वल होगा आपका एक पोर्शन। कुक ले रहे हैं तो वो 40 ग्राम्स होगा। इसी तरह अगर आप ये करना चाहें तो 1/3 कप की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं अनकुक्ड ओट्स। नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, चिप्स और पॉपकॉर्न्स के लिए आपके 2 हैंडफुल्स हैं, 2 हैंडफुल्स हैं 1 पोर्शन की इक्वल। ठीक है, ये इस तरह 1 आउंस के अकॉर्डिंग बनते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपने अपने दोनों हाथों को भर लेना है चिप्स से, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंपल जो आप 2 कप्ड हैंड्स करेंगे तो वो आपके पास चिप्स और पॉपकॉर्न्स की अमाउंट आ जाएगी कि इतना आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन है। इसी तरह यहाँ पे चिप्स की कैलोरीज भी मेंशन की हुई हैं, आप इस सर्विस साइंस के अकॉर्डिंग कैलोरीज भी देख सकते हैं। अब आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट होती है, तो अगर आप एक कप ले रहे हैं दूध का या हाफ कप ले रहे हैं या योगर्ट का तो वो 12 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको देगा। इसी तरह कॉटेज चीज़ का एक कप 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपको देगा। तो इसके हिसाब से आप अपने डेली मैक्रोज चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। हमारे पास फ्रूट्स में एक स्मॉल बनाना है, 1 एप्पल है, ऑरेंज है, या इसके साथ अगर आप हाफ कप कोई भी फ्रूट्स का ले रहे हैं तो वो आपको 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देगा। और ये पोर्शंस होंगे, 1 स्मॉल बनाना एक पोर्शन है, 1 एप्पल एक पोर्शन है, हाफ कप ऑफ फ्रूट्स एक पोर्शन है। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के ऑप्शंस हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे एक चपाती है एक पोर्शन, उसके साथ साथ अभी पीछे जो हमने डिस्कस किया 1 वाइट ब्रेड या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, उसके साथ हाफ कप राइस कुक्ड, उसके साथ हाफ कप दलिया, 4 सॉल्टेड बिस्किट्स और हाफ कप नूडल्स। ये सारे आपके पास डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के ऑप्शंस हैं, और ये सारे एक एक पोर्शन के इक्वल हैं। अगर आप अपना एक पोर्शन चपाती से ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का पूरे दिन में, तो आप दूसरा पोर्शन हाफ कप राइस से ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह अपने कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन टोटल 6 पोर्शंस होने चाहिए एक दिन में। आप उसके हिसाब से अपने पोर्शंस एडजस्ट कर सकते हैं, और चेक रखें कि आप कितनी अमाउंट खा रहे हैं, आपकी अमाउंट इस पोर्शन साइज के अकॉर्डिंग है भी या नहीं।
यहाँ पे मैंने बहुत ही एक अच्छा कंपैरिजन मेंशन किया है। आप देख सकते हैं एक गुलाब जामुन या एक सेब या एक कप पॉपकॉर्न्स या फिर 3 सर्विंग्स ऑफ सैलड्स, ये सारे पोर्शंस, एक एक पोर्शन आपको दे रहा है 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप पूरे दिन में इसके हिसाब से अपने कार्ब्स के पोर्शंस डिवाइड कर सकते हैं और वैरायटी ऐड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी ब्रेन के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कार्ब्स हैं। कोशिश करें कि हेल्दी कार्ब्स सही पोर्शन साइज़ में अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप बिल्कुल वैरायटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू स्टिक टू हेल्दी ऑप्शंस। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जो नेचुरल नहीं है, उनको कभी कभी अपनी डाइट में आप एज अ ट्रीट इंक्लूड कर सकते हैं। आज की हम वीडियो एंड करेंगे एक अच्छे से फूड फॉर थॉट के साथ। पीपल से यू शुडंट ईट कार्ब्स बट दैट्स क्रैप। आई जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम वाइट वंस इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस्ड हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं। इसलिए आप हेल्दी ऑप्शंस को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।